तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त ज़बीउल्लाह सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महाराजगंज मटेरियल। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ। उसका कारण एक ही है कि मैं अपने घर पे फाइनली आ चुका हूँ। इसी की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि घर आने के बाद मुझे कुछ काम था, तो काम कराने में मैं बिज़ी था। अभी मैं बिज़ी हूँ, लेकिन सोचा हूँ क्यों ना एक वीडियो डाला जाए। जो सऊदी अरबिया से लोग फर्स्ट टाइम आते हैं इंडिया को अपना समय काटने के बाद, तो एयरपोर्ट पे जो रूल होता है लगेज का, हैंडबैग का, वो क्या क्या रूल होता है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। बहुत सारे लोग जो पुराने होते हैं नए वाले को सलाह देते हैं कि आपको ये नहीं ले जाना है, ये चीज़ें ले जाना है तो किस में आपको रखना है, ये चीज़ें ले जाना है तो आपको किस में रखना है। आपका 30 किलो का हैंडबैग है, लगेज है, 7 किलो का हैंडबैग है, तो आप कितना कितना उसमें ले जा सकते हैं। क्या ज़्यादा हम कर सकते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, तो कितना हम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल के साथ बताएंगे कि कौन सी चीज़ें आप किस में रख सकते हैं, हैंडबैग में रख सकते हैं कि लगेज में रख सकते हैं, और आपका वज़न जितना है उससे कितना ज़्यादा आप ले जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव डिटेल के साथ बताऊंगा, जिस तरह से मेरे साथ हुआ था। मैं फर्स्ट टाइम आया था, मुझे बताने वाले लोग बहुत थे। जो लोग भी पुराने होते हैं वो आपको सलाह देते रहते हैं कि ये मत ले जाना, इतना किलो कर लेना, ये आइडिया कर लेना, ये अपना लेना। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपना जो ट्रैवल है सुरक्षित करना है, जिससे आपको एयरपोर्ट पे कोई परेशानी ना हो। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आपका जो पैकेज है, जो लगेज का, किस तरह से आपको करना है, और हैंडबैग में आपको क्या रखना है और लगेज में आपको क्या रखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैंडबैग को लेकर। अगर आपका हैंडबैग 7 केजी है तो आप उसमें अधिक से अधिक 10 किलो 12 किलो तक ले जा सकते हैं। उसका मैं आइडिया बताऊंगा कि कैसे आपको ये आइडिया फॉलो करना है। सबसे बेहतरीन तरीका ये है, अगर आपका मान लीजिए लगेज में सामान जो आपका है ओवर हो जाता है, तो आप उसका जो सामान है अपने हैंडबैग में एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो एयरपोर्ट पे रूल होता है हर फ्लाइट का अलग अलग होता है। मैं आपको जो आज की वीडियो में बताऊंगा इंडिगो के बारे में बताऊंगा। इंडिगो में ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, जो दम्माम से दिल्ली आते हैं या तो रियाद से दिल्ली आते हैं, उनका रूल मैं बताऊंगा। अधिकतर एयरपोर्ट पे जो हर फ़्लाइट का रूल होता है यही होता है मोटी मोटा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका 7 किलो का हैंडबैग है तो आप उसमें 10 किलो 12 किलो तक ले जा सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी बात बता रहा हूं, जो हैंडबैग का जो वेट होता है, वो वेट फाइनली होता नहीं है। बस वैसे आपका देखा जाएगा। आपको डब्बे में रखना होता है अपना सामान सब निकाल कर, तो आपको रखना है, वज़न नहीं होता है। तो आप चाहें अगर कुछ सामान है तो आप अपने जैकेट में रख सकते हैं। जैसा कि मैंने रखा था कम से कम 5 किलो या 4 किलो मैं अपने जैकेट में सामान रख के लाया था। कोई भी उसका चेकिंग नहीं हुआ, न ही उसका वेट हुआ। तो मैं 7 किलो की जगह 12 किलो लेकर आया था। अब मैं बात करता हूँ लगेज का। लगेज का जो आपका वेट होता है वो फाइनली 100% होता है, तभी आपका बोर्डिंग पास मिलता है। मान लीजिए आपका लगेज 30 किलो है तो आपको 31 किलो अधिक से अधिक रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। अगर उससे ज़्यादा आप रखते हैं तो आपका सामान वहाँ पे निकलवाया जाएगा, आपका जो पैकिंग है ख़राब हो जाएगा। तो आपको कुछ ज़्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 30 से 35 रियाल या तो 40 रियाल वहाँ पे आपसे ले लिया जाएगा। अब मैं बात करूँ, अगर आपका जो लगेज है वो बैग वाला है, चैन वाला है, गत्ते की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। गत्ते में जो होता है कार्टून वाला, उसको तो आपको जो पॉलीथीन होता है करवाना पड़ता है। लेकिन आपका जो बैग होता है ये ट्रॉली बैग, उसमें आपको ऊपर से पॉलीथीन नहीं मराना है। और वेट की मैं बात करूं तो आपका अगर 30 किलो है तो आपको अधिक से अधिक 31 किलो करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ कौन सा सामान आप किस में ले जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, जैसे मान लीजिए आपका लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, पावर बैंक हुआ, या तो आप सोने का चेन ले जा रहे हैं या तो कुछ और ले जा रहे हैं, तो आप अपने लगेज में रखना चाहते हैं जो 30 किलो का होता है,
उसमें आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको अंदर रखना है। मान लीजिए एक डिब्बा ले लीजिए, डिब्बे के ऊपर आप कुछ पन्नी चढ़ा दीजिए, उसके बाद आप कपड़ा उस पर लगा दीजिए, या तो कपड़े के अंदर डाल दीजिए, बीचों बीच में डाल के आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत से लोग आपको डराएंगे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों में ले जा सकते हैं। लेकिन मैं बात करूँगा फाइनली आपको रखना उसको हैंडबैग में ही है। आप चाहे उसमें भी रख सकते हैं, अगर आपके हैंडबैग में जगह नहीं है, कुछ और रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, उसमें भी रख सकते हैं। तो आप लैपटॉप और ये जो मोबाइल हुआ, चार्जिंग हुआ, पावर बैंक हुआ, इसको आप ये मान के चलिए आप हैंडबैग में रखेंगे तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि अगर ये फॉल्ट वोल्ट होता है, कुछ इसमें दिक्कत आती है, तो आप उसको सही कर सकते हैं अपने हाथ में लेकर, या तो आप कहीं भी जांच करा सकते हैं। फ़ायदा ये होता है कि आपको खतरे से निजात मिल जाती है। तो आपको ये सब चीज़ें जो होती हैं हैंडबैग में रखनी चाहिए। हैंडबैग में आप कुछ भी रख के ले आ सकते हैं, लगेज में आप कुछ भी रख के नहीं ले आ सकते हैं। अगर ऊपर रखते हैं, चैन के जो ऊपर वाला चैन पैकेट होता है उसमें अगर आप रखते हैं, तो वहाँ पे जो चेकिंग होता है वहाँ पे बता दिया जाएगा कि इसमें कुछ ऐसा आइटम है जो खतरा हो सकता है, इसीलिए लगेज में नहीं डालने को वहाँ पे बोला जाता है। बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। ऊपर आपको नहीं रखना है, बीच में रखना है, कपड़ों के बीच में रखना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैं बात करूँगा जो चाकू होता है, या तो आपका बड़ी बड़ी कैंची होता है, या तो कोई ऐसा हथियार, मान लीजिए बगदा हो गया, कुछ और हो गया, आप ले जाना चाहते हैं, तो आप उसको हैंडबैग में नहीं रख के आप उसको लगेज में रखेंगे और कपड़े से बांध देंगे और कपड़े के बीचों बीच में रखेंगे। आपको ऊपर नहीं रखना है, कहीं ऐसी जगह नहीं रखना है जहाँ पे आपका वो पता चल जाए। अब मैं बात करूँगा कि कितना आप गोल्ड ले आ सकते हैं सऊदी अरबिया से, यहाँ पे ले सकते हैं। वैसे तो रूल है 60,000 रियाल का, आप कैश भी ले आ सकते हैं, आप सोना भी ले आ सकते हैं, लेकिन जो इंडिया में जब चेकिंग होती है उसमें आपको दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए आप अधिकतर, अगर आप जेंट्स हैं तो 60,000 रुपये जो इंडियन रुपीज़ का आप गोल्ड है ले आ सकते हैं, उसका कागज़ आपके पास होना चाहिए। अगर उससे का ज़्यादा आप लेते हैं तो आपके साथ आपकी वाइफ होनी चाहिए। उसके बाद आप 1.5 लाख तक का सोना ले आ सकते हैं, रुपीज़ में मैं बात कर रहा हूँ। 1.5 लाख रुपीज़ का आप सोना ले आ सकते हैं सऊदी अरबिया से। मान लीजिए आपके साथ बच्ची भी है तो आप उसको 2-2.5 लाख का सोना ले आ सकते हैं। अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं तो आप 60,000 रुपये से ज़्यादा का सोना ना खरीदें और उसका कागज़ अपने पास रखें। तो ये होता है जो एयरपोर्ट पे रूल होता है नए लोगों का। सबका रूल वही होता है, लेकिन नए लोग जो होते हैं बहुत डरते हैं, जैसा मैं डर रहा था। मैं जब इंडिया से सऊदी अरबिया गया था तो कोई भी सामान वैसा मैं नहीं डर रहा था, मैं रख लिया था अपने बैग और हैंडबैग में, तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं था। लेकिन जब उधर से आप आएंगे तो थोड़ा मन में ये डर होता है कि कहीं चेकिंग में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ आपको ले जानी है तो आप अपने हैंडबैग में रख के ला सकते हैं, ना कि लगेज में। अगर आपको लगेज में रखना है तो जैसे मैंने बताया, कपड़ों के बीचों बीच में रखना है और उसको अंदर में रखना है, आपको ऊपर वाले चैन में नहीं रखना है। तो ये होता है रूल। तो आपको बहुत लोग घबराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे कि आपको ये नहीं ले जाना, वो नहीं ले जाना है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी चीज़ ले जाना चाहते हैं आप उसको आसानी से ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।